देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है। ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन आंसर द क्वेश्चन इफ एटलीस्ट 3 ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चन आर सेलेक्टेड। देखो क्या है, 13 क्वेश्चन है टोटल, Q1 Q2 Q3 है ना, Q4 Q5 Q6 Q7 से लेकर के Q13, टोटल 13 क्वेश्चन है। ठीक है। 13 में से उसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जबकि कम से कम 3 फर्स्ट 5 से होने चाहिए। फर्स्ट 5 से कम 3 होने चाहिए। तो देखो इसका मतलब केस बनाने पड़ेंगे। जैसे 3 यहाँ से ले लें और बाकी बचे हुए 7, ये जो 8 क्वेश्चन बचे हैं उनसे लेने पड़ेंगे। देखो पहले 5 से हमने 3 सवाल ले लिए, लेकिन जो बाकी 8 सवाल बचे हैं 6 से लेकर 13 तक, उनमें से हमें 7 सवाल लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारे 10 सवाल होंगे। एक केस ये हुआ। दूसरा केस देखो, पहले 5 में से 4 सवाल ले लिए जाएं, क्योंकि पहले 5 में से कम 3 चाहिए। अब पहले 5 में से 4 ले लिए तो बाकी 8 में से 6 लेने पड़ेंगे, तो इंटू 8C6 प्लस तीसरा केस, पहले 5 में से 5 ले लिए जाएं 5C5, तो बाकी बचे हुए 8 में से 5 लेने पड़ेंगे 8C5। ठीक है। देखो पहले 5 में से 3 ले लिए तो बाकी 8 में से 7 लेने पड़ेंगे, एक केस। पहले 5 में से 4 भी ले सकते हैं तो बाकी 8 में से 6 लेने पड़ेंगे, और पहले 5 में से 5 ले लिए तो बाकी 8 में से 5 लेने पड़ेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिलेक्शन करना है सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है। देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स इन AP फ्रॉम 1 2 3 अप टू N। मतलब 1 2 3 से लेकर देखो N तक नंबर दिए गए हैं और 3 नंबर लेने हैं जो कि AP में हों। अब देखो जैसे मान लो हम 3 नंबर ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, या 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, है ना, ऐसे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7, ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। 3 नंबर देखो ऐसे भी ले सकते हैं, 1 ले लिया, 4 ले लिया, 7, तो 3 नंबर कई तरीक़ों से ले सकते हैं। मतलब जिनका कॉमन डिफरेंस 1 है, जिनका कॉमन डिफरेंस 2 है, जिनका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ऐसे करके हम 3 नंबर्स कई तरीक़ों से देखो ले सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है। तो देखो ऐसा है ना, इस क्वेश्चन को करने के, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो जैसे हमने सोचा, मान लो हम 3 नंबर ABC लेते हैं, लेट ABC, ये 3 नंबर्स मैंने लिए। अब क्या होगा, अगर ये तीनों AP में हैं तो हमको मालूम है A + C बराबर क्या होता है, 2B। मतलब देखो अगर हम A और C को देखेंगे तो A और C का सम 2B है, मतलब A + C का सम इवन नंबर है, इवन नंबर। तो अब अगर हम A और C 2 नंबर चुने और ऐसे चुने कि उनका सम इवन है, तो तीसरा अपने आप ही मिल जाएगा उन दोनों का सम बाई 2 करके। यानी हमें लेने तो 3 नंबर थे, अब हम 3 नंबर ना लेकर के 2 नंबर लें, और 2 नंबर ऐसे लें कि उनका सम इवन हो जाए। क्योंकि अगर हमने A और C ले लिए, उनका सम इवन हो गया, तो B अपने आप ही मिल जाएगा A + C बाई 2 करके। तो कुल मिला करके हमें 2 नंबर लेने हैं और ऐसे लेने हैं कि उनका सम इवन हो जाए। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि उन दोनों का सम जो है वो इवन आ जाए। अगर 2 नंबर ऐसे ले लिए तो हमें अपने क्वेश्चन का देखो आंसर मिल जाएगा, ध्यान दो। ठीक है। देखो अब हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि उनका सम इवन हो जाए। तो देखो सम इवन तभी होगा
जब ए और सी दोनों इवन हो, ठीक है, या ए और सी दोनों ऑड हो। अगर दोनों इवन हुए तब भी उनका सम इवन हो जाएगा, और अगर दोनों ऑड हुए तब भी उनका सम इवन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हमें दोनों नंबर या तो इवन लेने हैं या ऑड लेने हैं। एक केस हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर आप दोनों नंबर इवन लेंगे, अब देखो ये जो नंबर है कितने नंबर है, n तक है, लेकिन n क्या है ये नहीं मालूम। तो पहले केस में मैंने मान लिया कि लेट n बराबर 2m, मतलब अब हमारे नंबर जो हैं वो 2m तक हो गए। तो इनमें क्या हुआ 1 3 5 है ना, ये बचेंगे ऑड नंबर और ये m होंगे, और 2 4 6 है ना, ये बचेंगे m, है ना। तो हमारे पास टोटल नंबर 2m+1 थे, जिनमें से मैंने ऑड अलग कर लिए और इवन अलग कर लिए। अब ये दोनों बराबर बराबर होंगे। हमें दोनों नंबर या तो इवन चाहिए या ऑड चाहिए, तो दोनों या तो यहाँ से लोगे MC2 या दोनों यहाँ से लोगे MC2, है ना। दोनों नंबर आपको ऑड चाहिए या दोनों इवन चाहिए, तो दोनों अगर यहाँ से लोगे तब भी MC2 और दोनों यहाँ से लोगे तब भी MC2। तो फाइनली क्या हुआ 2 इंटू MC2, तो क्या हुआ 2 इंटू m-1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, m क्या है बोलो, m है n/2, ये वैल्यू रखो। तो n/2 और n/2 -1, तो क्या होगा n इंटू n-2/4। देखो ये हमारा आंसर आ गया अगर n हमारा इवन हुआ तब, है ना। अगर n इवन हुआ तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब ये एक आंसर है। लेकिन ये कब है, जब n क्या हो गया बोलो, इवन हो गया। ठीक, अब हमने एक बार n को इवन माना और सवाल को कर लिया, क्योंकि हमें दो नंबर चुनने थे। हमें दो नंबर a और c लेने हैं। a और c दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो m नंबर हमारे पास ऑड है, यहाँ से दो नंबर लेने के तरीके MC2, और ये m ही नंबर इवन है, यहाँ से दो नंबर लेने के तरीके भी MC2, है ना। तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये 2 इंटू MC2 सिंप्लीफाई किया, m की वैल्यू वापस ट्रांसफर की, हमारा आंसर आ गया। तो ये नंबर लेने के तरीके हो गए अगर n हमारा इवन हुआ तब। ठीक, अब दूसरे केस में देखो हम m को ऑड मानेंगे, m को ऑड मानेंगे। इसको लिखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, देखो m को ऑड लेंगे, है ना। देखो ध्यान दो, हमें दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, एक्चुअली तीन नहीं करने, दो करने। अगर दो कर लिए तो तीसरा अपने आप ही आ जाएगा। अब देखो हम दूसरा केस लेंगे जिसमें हम n को 2m+1 यानी n को हम ऑड मान लेंगे। अब देखो क्या हुआ, अगर हम 1 3 5 ये लेंगे और 2 4 6 ये लेंगे, तो इसमें आएंगे m+1 नंबर और इसमें आएंगे m नंबर, क्योंकि अब टोटल जो नंबर है वो ऑड है। जैसे मान लो हम नंबर लें 1 2 3 4 5 6 7, देखो टोटल हमने ऑड नंबर लिए, तो 1 3 5 7, देखो ये 4 हो गए, 2 4 6, देखो ये 3 हो गए। तो अगर आप टोटल नंबर ऑड लेंगे तो ऑड नंबर एक ज़्यादा होंगे, इवन कम होंगे। तो टोटल नंबर हमने 2m+1 लिए, तो जो ऑड नंबर बनेंगे वो m+1 बचेंगे और जो इवन नंबर बचेंगे वो m बचेंगे। अब हमें दोनों नंबर या तो ऑड चाहिए, तो m+1c2, है ना, m+1c2, या फिर दोनों नंबर इवन चाहिए mc2, है ना। तो इससे हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो सिंप्लीफाई करें तो m+1 इंटू m/2, m इंटू m-1/2, देखो m/2 कॉमन ले लें तो बचेगा m+1 और m-1, ये कैंसिल हुआ, तो m/2 इंटू 2m। अब देखो m की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा n-1/2, देखो 2 से 2 कट गया, क्या हो गया m²। m² का मतलब देखो क्या हो गया
n-1/2 का होल स्क्वायर, तो n-1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया अगर n ऑड होगा तब। तो अगर n ऑड होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर है, और अगर n इवन होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो हमने इस क्वेश्चन को कुछ अलग प्रकार की ट्रिक से किया। अगर हम ऐसा करते, अगर हम इसको ना लगाते तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है ना, और समय लगता। तो ये क्वेश्चन देखो हमने एक ट्रिक से किया। हमें 3 नंबर चुनने थे, है ना, तो हमने क्या किया, 3 ना चुन करके 2 नंबरों को चुना, और दोनों या तो इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, हमने यहाँ पर इस मेथड को लगा दिया। तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से निकल गया। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी।